सबको जम्स की आज का वचन है मरकुस 5 अध्याय 36 पद पढ़ेंगे। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबको दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 36 पद से सीखेंगे। यहाँ पर एक विशेष बात प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, वो ये है कि अनसुनी करना। वचन में लिखा है, जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रियो, हम अच्छी तरह से जानते हैं ये संदर्भ के बारे में। याईर नामक एक आराधनालय के सरदार की बेटी मर गई थी। यहाँ पर कुछ लोग रोने लगे और हम देखते हैं 38 और 39 में चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, बहुत हल्ला मचा रहे हैं और याईर को बोल रहे हैं कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। उस वक्त यीशु मसीह ने जो बात कही वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अनसुनी करना। यहाँ पर लोग याईर के विश्वास को तोड़ रहे हैं और याईर से बोल रहे हैं, यदि लड़की जीवित रहती तो यीशु कुछ कर सकता था, यह तो मर गई, अब क्यों उनको परेशान कर रहे हो। परंतु यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमारे विश्वास को कमज़ोर कराने वाली बातें करते हैं। ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। बाहर से तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा नुकसान चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे विश्वास को गिराने वाली बातों को, आध्यात्मिक जीवन से गिराने वाली बातों को और परमेश्वर से दूर करने वाले हर बात को हमें अनसुनी करना है। असलियत में देखा जाए तो ये लोग सच में नहीं रो रहे हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उनको डांटा 40 आयत में हंसी करने लगे, वो लोग हंसी करने लगे और प्रभु ने उनको वहाँ से निकाल दिया। कुछ ही लोगों को साथ में ले जाकर याईर की बेटी को जीवित कर दिया। दोस्तों, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि हम लोग अनसुनी करने में कहीं ना कहीं असफल हैं। जहाँ पर अनसुनी करना चाहिए वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ पर कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के विषय में अनसुनी कर रहे हैं। सेवक या विश्वास करने वाले भाई बहन जब किसी अच्छी बात को लेकर के समझाने लगते हैं तो उन बातों को अनसुनी कर रहे हैं, लेकिन दुनियादारी बातों में हाथी के समान कान खोलकर सुनते हैं। सांसारिक हंसी मजाक, इन सारी बातों को बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से सुनते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की चेतावनी जब वो अपने दासों के द्वारा या फिर विश्वास करने वालों के द्वारा समझाते हैं तो हम अनसुनी कर देते हैं और सोचते हैं बड़ा आया सिखाने के लिए। ये बात बाहर तो शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन मन ही मन में ज़रूर बोलते हैं। यदि ऐसा जीवन किसी का भी क्यों ना हो, जो इस वचन को सुन रहे हैं, पश्चाताप करने का यही समय है, मन फिराव करने का यही समय है। प्रभु हम सब से
बात कर रहे हैं। आज हमारे विश्वास को गिराने वाली बातें, पवित्रता को खराब करने वाली बातें और प्रार्थना जीवन को खराब करने वाली बातें, हमारे पारिवारिक जीवन को खराब करने वाली बातें अनसुनी करना है। और परमेश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, इन सब बातों को सुनने की इच्छा रखनी है। इसके लिए ज़्यादा ध्यान देना है। यह छोटी सी बात है, लेकिन यह हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करने वाली गंभीर बात है मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु आराधनालय के अधिकारी को सिखा रहे थे, आज हमें भी सिखा रहा है और स्मरण दिला रहे हैं। अनसुनी करना ज़रूरी है, लेकिन ये बात भी पता होना चाहिए कि कहाँ अनसुनी करना है, कहाँ नहीं करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं। एक और नया दिन दिखाया प्रभु जी, ऐसा आपका प्रेम और अनुग्रह हम पर प्रकट किया, धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय आपके इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु, बहुत सारे बातें अनसुनी करने के लिए हमारे जीवन में हैं। हमारी सहायता करना प्रभु जी। जो बातें आप में बढ़ने के लिए रोकते हैं, जो बातें हमारे विश्वास में से हमें गिरा देते हैं, हमारे पवित्रता को खराब करते हैं, इन सारी बातों को हम अनसुनी करके सिर्फ और सिर्फ आप हमसे क्या चाहते हैं, आप हमें क्या बोल रहे हैं, इन बातों पे ज़्यादा ध्यान लगाने में हम सबको सहायता करना। हमारे ध्यान को भटकाकर संसारिक बातों में और आपसे दूर करने वाले बातों में लगाने वाले हर प्रकार के अंधकार के ताकतों को यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय करते हैं। और प्रभु जी, इन वचनों के अनुसार फल लाने में हम सबको मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के सब विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।